एक सर्वसामान्य मानव यह निश्चित रूप से जानना चाहता है कि आत्म साक्षात्कार जिसने किया है वह कैसे जीता है। क्या वह भी हमारे लोगों की ही तरह सामान्य रूप से नींद में स्वप्न भी देखता है या नहीं देखता है? यदि वह स्वप्न देखता है तो वह स्वप्न में भी साक्षी भाव की तरह स्थित रहता है या फिर हमारी तरह स्वप्न को वास्तविक जीवन ही समझने लगता है? तो एक प्रश्नकर्ता ने महर्षि रमण से प्रश्न किया, महर्षि, क्या ज्ञानी स्वप्न देखता है? इस पर महर्षि कहते हैं, हाँ, वह स्वप्न देखता है, किंतु वह जानता है कि यह स्वप्न है, जैसे वह जागृत को भी एक स्वप्न ही मानता है। आप इन्हें स्वप्न एक और स्वप्न दो कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञानी तुरीय परम सत्य की अवस्था में प्रतिष्ठित है। वह जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं को अनासक्त साक्षी की तरह देखता है, जो चित्रों की तरह उस पर आरोपित हैं। जो लोग जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का अनुभव करते हैं, उनकी दृष्टि से जागृत, सुषुप्ति जो उन तीनों से परे है, तुरीय या चौथी अवस्था के नाम से जानी जाती है। लेकिन चूंकि केवल तुरीय का ही अस्तित्व है और अन्य तीन सापेक्ष अवस्थाओं का कोई अस्तित्व नहीं है, निश्चित जानिए कि तुरीय ही तुरीयातीत है। अब उस प्रश्नकर्ता ने पूछा, महर्षि, तो ज्ञानी की दृष्टि में मन की इन तीन अवस्थाओं में कोई भेद नहीं है, अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं में एक ज्ञानी कोई भेद नहीं करता है? इस पर महर्षि कहते हैं, कैसे हो सकता है? जब मन नष्ट होकर चैतन्य के प्रकाश में लीन हो गया हो, ज्ञानी के लिए ये तीनों अवस्थाएं समान रूप से मिथ्या हैं। लेकिन अज्ञानी इस बात को नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके लिए जागृत अवस्था सत्य का प्रमाण है, जबकि ज्ञानी के लिए सत्य ही सत्य का प्रमाण है। शुद्ध चैतन्य रूप यह सत्य स्वभाव से ही नित्य है। इसलिए वह आप लोग जिन्हें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति कहते हैं, उनमें समान रूप से विद्यमान रहता है, जो उस सत्य के साथ एक रूप हो गया है। उसके लिए ना तो मन है, ना ही उसकी तीन अवस्थाएं हैं, और इसी कारण अंतर्मुखता एवं बहिर्मुखता भी नहीं है। उसकी नित्य जागृत अवस्था है, क्योंकि वह शाश्वत आत्मा के प्रति सदा जागृत है। वह नित्य स्वप्न में है, क्योंकि उसके लिए
जगत बार बार दिखने वाले स्वप्न से ज़्यादा मूल्य नहीं रखता तथा वह नित्य सुषुप्ति में है, क्योंकि वह हमेशा अशरीर चेतना में प्रतिष्ठित है। तो फिर उस प्रश्नकर्ता ने आगे पूछा, तो महर्षि, क्या ज्ञानी में देहात्म भाव है ही नहीं? उदाहरण के लिए, यदि भगवान को कोई जंतु काटे तो संवेदना नहीं होती, क्योंकि महर्षि पहले कहते हैं कि ज्ञानी हमेशा अशरीर चेतना में प्रतिष्ठित है, अर्थात एक ऐसी चेतना में जिसमें शरीर का भान नहीं रहता है, केवल आत्मा का ही भान रहता है। तो प्रश्नकर्ता अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूछता है, महर्षि, तो शरीर का भाव न होने के कारण क्या भगवान को कोई जंतु काटे तो संवेदना नहीं होगी? इस पर महर्षि कहते हैं, ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों में देहात्म बुद्धि और संवेदना समान रूप से होती है। बस फर्क केवल इतना है कि अज्ञानी केवल शरीर को आत्मा मानता है, जबकि ज्ञानी जानता है कि सब कुछ आत्मरूप है, अर्थात यह सब ब्रह्म है। यदि पीड़ा है तो रहे, वह भी आत्मा का भाग है और आत्मा पूर्ण है। देहात्म बुद्धि से परे होने पर मनुष्य ज्ञानी बनता है। देहात्म भाव के बिना कर्तव्य तथा कर्म नहीं रह सकते, इसलिए ज्ञानी के लिए कर्म नहीं है, अर्थात वह कर्म नहीं करता, यह उसका अनुभव है, अन्यथा वह ज्ञानी नहीं है। लेकिन अज्ञानी ज्ञानी को देह के साथ एक रूप मानता है, जबकि ज्ञानी ऐसी गलती नहीं करता।